नमस्ते दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो फेस्टिव सीजन का स्टार है, पॉइंसेटिया। ये रेड ग्रीन ब्यूटी आपके घर को क्रिसमस वाइब देती है और बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन के लिए ये बहुत ही प्यारा पौधा है। पर क्या आपको पता है कि आप इसको इजीली प्रोपगेट कर सकते हो विंटर के पहले? और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ रेयर फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपके हैरान कर देंगे। और आप ये वीडियो एंड तक देखते रहें क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोपगेशन गाइड, केयर टिप्स और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉइंसेटिया का असली नाम है यूफोर्बिया पल्चेरिमा। ये प्लांट मेक्सिको से आया है और वहाँ इसे फ्लोरा दी नोचे बुना कहते हैं, मतलब क्रिसमस ईव फ्लावर। और पता है आप लोगों को दोस्तों, पॉइंसेटिया को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाने वाला था जोएल पॉइंसेट, जो यूएसए के मैक्सिको एम्बेसडर थे और इसीलिए इस प्लांट का नाम उनके नाम पर रखा गया, पॉइंसेटिया। तो पता है पॉइंसेटिया का जो लाल पत्ता है ना, वो फ्लावर्स नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली ब्रेक्स हैं, यानी मॉडिफाइड लीव्स। जो छोटे येलो सेंटर्स हैं वही असली फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस पौधे के अनकॉमन फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं पॉइंसेटिया एक पॉइजनस पौधा है। सच ये है कि थोड़ा सेप जो होता है वो इरिटेट कर सकता है, पर ये डेडली नहीं है। और दूसरे फैक्ट की बात करें तो मैक्सिको में पॉइंसेटिया को गुड लक माना जाता है और हर साल दिसंबर 12 को नेशनल पॉइंसेटिया डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, एक पॉइंसेटिया प्लांट सही केयर के साथ 5 साल तक जी सकता है और ये बहुत आसानी से चलते हैं। ये प्लांट अपनी ब्राइट रेड और ग्रीन फॉलेज के वजह से हर किसी का फेवरेट है और विंटर्स के टाइम ये सबसे ज़्यादा चमकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके गार्डन या बैल्कनी में पॉइंसेटिया खिलते रहें तो आपको उसका प्रोपगेशन और रीपॉटिंग सही टाइम पे करना चाहिए, जैसे कि सितंबर अक्टूबर के महीना इस प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इस टाइम पे सही तरीके से करना आना चाहिए और वही हम सीखेंगे इस डिटेल वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी और इस प्लांट को हम कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं कटिंग से। तो इस तरह का सॉइल मिक्स हमें पहले बनाना है, जो रीपॉटिंग कैसे करनी है बिफोर विंटर, ताकि आपके प्लांट स्ट्रॉन्ग रहे और नए सीज़न में और ज़्यादा खिले। और सबसे बड़ी बात, जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जैसे कि ओवर वाटरिंग, रॉन्ग पॉट चॉइस या लाइट इश्यूज़, और उनका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये एक मास्टर गाइड होने वाली है पॉइंसेटिया प्रोपगेशन और रीपॉटिंग की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रोपगेशन मतलब एक नए प्लांट को एक पुराने प्लांट से डेवलप करना। तो पॉइंसेटिया के लिए बेस्ट प्रोपगेशन मेथड है स्टेम कटिंग्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक हेल्दी पॉइंसेटिया प्लांट को चूज़ करना होगा जिसमें ग्रीन लीव्स हो, कोई पेस्ट प्रॉब्लम ना हो और जो एक्टिवली ग्रो कर रहा हो। वीक या डिजीज प्लांट से कटिंग लेंगे तो वो सरवाइव नहीं करेगा और अच्छे से नहीं चलेगा। तो स्टेम कटिंग के लिए हमें सबसे पहले एक शार्प कटर जो स्टेरलाइज करके वो सीजर यूज़ कर सकते हैं या कुछ कटर आप यूज़ कर सकते हैं। और कटिंग लेंथ जो है वो 4 से 6 इंच की होनी चाहिए क्योंकि कटिंग में कम से कम 3 से 4 नोड्स होने चाहिए जो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते। तो टॉप के 2 से 3 लीव्स रहने दें और नीचे के जो लीव्स है उसको रिमूव कर दे और जो सेप निकलेगा उसको थोड़ी देर हमें ऐसे ही छोड़ देना होता है धूप में।
फिर धीरे से हमें पॉइंसेटिया की जो कटिंग है उससे एक वाइट हेल्दी जो मिल्की सेप निकलते हैं उसको हमें हाथ अगर लग जाए तो इरिटेट हो सकता है, तो इसीलिए ग्लोव्स पहन सकते हैं। और मैंने विदाउट ग्लोव्स ही काम किया है फ्रेंड्स, और सावधानी बरते क्योंकि नए गार्डनर को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नेक्स्ट है रूटिंग हार्मोन के लिए आप एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। अगर आपके पास कुछ फास्ट रूटिंग हो हार्मोन्स है चाहिए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो हार्मोन पाउडर आजकल मार्केट में अवेलेबल है। या फिर ऑप्शनल आप जो एलोवेरा जेल है वो यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा। तो देखिए मैंने जो कटिंग से ग्रो किए थे अभी इसका अपडेट मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरे ये जो कटिंग है वो चल गया है। ये 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया अभी। एक स्मॉल पॉट ले जिसमें ड्रेनेज होल हो अच्छे से, और सॉइल मिक्स फिल करें ताकि आपके जो कटिंग है वो आप जेंटली इंसर्ट कर सकते हैं, और कटिंग को अपराइट रखें ताकि वो फ्राइम रहे और वो हिले नहीं। और अगर हिले तो फिर ये कटिंग आपके अच्छे से नहीं चलेंगे। पॉइंसेटिया के सॉइल हमेशा मॉइस्ट रखना है लेकिन सॉगी नहीं रखना है। कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट में हम अगर रख देंगे तो ये हर सनलाइट से मर भी सकता है, तो इसीलिए हमें इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना होता है। और पुराने मेथड ऑफ प्रोपगेशन की बात करें तो एयर लेयरिंग है जो रेयरली यूज्ड है बट इफ़ेक्टिव फॉर बिगर प्लांट्स। लेकिन दूसरे नंबर पे है जैसे कि सीड प्रोपगेशन पॉसिबल है बट पॉइंसेटिया हाइब्रिड होता है, इसीलिए सीड से कलर वेरी करते हैं और वैरायटी का प्लांट नहीं मिलता है। कटिंग से बेस्ट है, इसी वजह से हमें कटिंग से ही पॉइंसेटिया हम नए प्लांट बना सकते हैं। अब बातें करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग एक ज़रूरी प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट को एक छोटे पॉट से निकालकर एक बड़े पॉट में लगाते हैं ताकि उसकी रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले और ग्रोथ अच्छी हो। पॉट साइज़ की बातें करें तो करंट पॉट से 2 से 3 इंच बड़ा होना चाहिए। इसमें ड्रेनेज होल भी ज़रूरी है क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छे हो तो प्लांट्स अच्छे ग्रोथ लेती है। और प्लास्टिक, क्ले या सिरामिक पॉट चलेगा बट क्ले पॉट्स बेटर होते हैं क्योंकि वो ब्रीथेबल होते हैं। और हेल्दी पॉइंसेटिया के लिए एक रिच बट वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना ज़रूरी होता है। हमें इसके लिए गार्डन सॉइल 40% कंपोस्ट जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और लीफ मॉल्ट 30% ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं 20%, एंड सैंड, परलाइट और ऊट चारकोल भी हमें ले सकते हैं 10%। जैसे कि मैंने ऊट चारकोल यहाँ पर यूज़ किया है और कोको चिप्स भी यूज़ किया है रिपोर्टिंग के लिए। और थोड़ा नीम केक पाउडर भी डाल दो ताकि आपके जो प्लांट है पेस्ट कंट्रोल हो जाए नेचुरली। और प्लांट को जेंटली करंट पॉट से निकाल देना है और रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना केयरफुली लूजन करके उसको डेड रूट्स जो है उसको भी हटा दे। और न्यू पॉट में थोड़ा सॉइल मिक्स डालकर प्लांट को सेंटर में रखें और साइड से सॉइल भर दे। और सॉइल को लाइटली प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि टाइट मत करना क्योंकि ज़ोर से प्रेस कर देंगे तो जो है रूट्स उसको रूट शॉक हो जाते हैं, फिर आपके प्लांट शॉक में चले जाएंगे। तो प्लांट को एक बार अच्छी तरह से वाटर भी कर देना है और इसके लिए हमें कुछ साफ फंगिसाइड देकर अगर हम प्लांट को वाटरिंग कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को एक शेडेड एरिया में 4 से 5 दिन रख देना है। डायरेक्ट हर सनलाइट में ना रखें फ्रेंड्स। और फर्टिलाइज़र तभी दे जब प्लांट स्टेबल हो जाए। यूजुअली 2 से 3 सप्ताह बाद हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम सीवीड एक्सट्रैक्ट या कंपोस्ट टी बेस्ट होगा, जो हम घर में बायो फर्टिलाइजर्स, बनाना पील ये भी दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से पॉइंसेटिया एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्लांट माना जाता है। इसे
रेड और ग्रीन कलर्स प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और ग्रोथ के सिंबल कहते हैं। रेड कलर पेशन और पॉजिटिविटी का साइन है फ्रेंड्स, और ग्रीन कलर बैलेंस और हार्मोनी का सिंबल है। इसीलिए इसे घर के एंट्रेंस या लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है। ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करके आपके घर में फेस्टिव और पीसफुल वाइब्स लाता है। क्रिसमस के टाइम तो ये एक लकी प्लांट माना जाता है जो एबंडेंस और जॉय लाता है। पॉइंसेटिया एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको वार्म क्लाइमेट पसंद है, लेकिन ये माइल्ड विंटर्स भी इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए और सॉइल हमेशा मॉइस्ट पर वेल ड्रेन रहनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पॉइंसेटिया थोड़ा सेंसिटिव होता है इससे टेम्परेचर और वाटर स्ट्रेस के लिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो रूट रोट हो जाएगी, अगर कम पानी दोगे तो लीव्स गिरने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप पॉइंसेटिया को प्रोपगेट और रीपॉट करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम होता है लेट समर से अर्ली विंटर के बीच, क्योंकि इस टाइम पे प्लांट अपना ग्रोइंग साइकिल पूरा कर रहा होता है और विंटर के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप इस स्टेज पे उसे सही सॉइल और राइट पॉट दोगे तो आपको विंटर में एक हेल्दी और ब्लूमिंग पॉइंसेटिया मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी इस टिप्स को फॉलो करें और आपके घर में पॉइंसेटिया को अच्छे से ग्रो करें। फ्रेंड्स, पॉइंसेटिया एक पेरेनियल पौधा है और पॉइंसेटिया एक शॉर्ट डे प्लांट भी है। इसका मतलब है कि पॉइंसेटिया के ब्रेक्स तभी रेड, पिंक या वाइट बनते हैं जब इसे दिन में 10 घंटे से कम लाइट मिले और बाकी समय कंप्लीट डार्कनेस। ये रीज़न है कि पॉइंसेटिया विंटर्स में ब्लूम करते हैं। अगर आप इसे घर पर कलर चेंज करवाना चाहते हो तो सितंबर के एंड से अक्टूबर के एंड तक इसे 12 से 14 घंटे डार्कनेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी ये फेस्टिव सीजन में ब्राइट हो जाते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमने सीखा कि पॉइंसेटिया को प्रोपगेट कैसे करनी है और इसे रीपॉटिंग कैसे करनी है बिफोर विंटर, ताकि आपको एक हेल्दी और ब्लूमिंग प्लांट मिले। अगर आपने अब तक पॉइंसेटिया को ट्राई नहीं किया है तो इस विंटर ज़रूर करिए और अपने गार्डन में पॉइंसेटिया को ऐड कीजिए। ये आपको गार्डन को एक नई लाइफ देगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे नए गार्डनिंग टिप्स सबसे पहले मिले। और मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी प्रीमियर पे बने हैं, उन सभी फ्रेंड्स को दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ और सभी को हैप्पी गार्डनिंग। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो पे बने रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।